चलिए आज हम लोग जो डीएलएड का 2018 का फोर्थ सेम का जो मैथ का पेपर है, ध्यान दीजिएगा कि डीएलएड में जो 2018 में मैथमेटिक्स का जो फोर्थ सेम के प्रीवियस ईयर है उसको करा रहा हूँ मैं। तो ये 2018 का आज पेपर कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों से। तो देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो वो एक ही पैटर्न पे हमेशा आ रहे हैं और सिंपल आते हैं, तो उन्हें सीख लीजिए और कुछ चीज़ें हैं ना जो बताता जाऊँ वो कर लीजिएगा। तो 4 से 5 नंबर या 6 नंबर तो आपके आसानी से आप कर पाओगे, खुद से कर पाओगे। और अगर आपको गणित से ज़्यादा डर लगता है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करिए, और इतना कठिन नहीं है कि आपको डरना पड़े। और भी बाकी सब्जेक्ट हैं जहाँ आप काफ़ी अगर ध्यान देंगे और यहाँ अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, अटेंटिव रहते हैं, तो आप काफ़ी स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है। मैं सबसे पहले तो टिग्नो की जो टेबल होती है ना, जहाँ पर ये डिग्री के मान दिए हों, जैसे कॉट 30, 45, तो ये सारे याद कर लेना ना। इससे क्या होगा कि आपको वैल्यू देखना है और सीधे रखना है, और कि यही केवल वैल्यू रखने से ही जितने भी टिग्नो के क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर ऐसे ही आते हैं। कम से कम 2 या 3 तो आते ही आते हैं। थोड़ा बहुत अलग पूछता है वो बात की बात है, लेकिन जो सिंपल आ रहा है 1-2 नंबर का वो तो हम कर पाए ना। वो मात्र किससे होना है, केवल एक टेबल से। उसे बनाना सीख लो, कई बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? √3 होगी। ठीक, ठीक है, ये याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगी ना। और 10 45 1 होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास कितना होगा? √3 होगा। मैं आपको एक बार टेबल बनाना सिखा दूंगा इस ऑनलाइन इसी यूट्यूब में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे टेबल बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सर्कल से दिया हुआ है। उसने कहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। उसने क्या कह दिया, किसी वृत्त का क्या है, जो क्या एरिया है वो कितना दे दिया है? 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे दिया? 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू 8800। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 r स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8800। ठीक है, तो 22 से देखो कितनी बार जाएगा? 400 बार जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना है? 7 है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400 × 7। अगर स्क्वायर रूट करोगे तो आर बराबर देखो 400 किसका किसका स्क्वायर है? 20 का, तो 20 बाहर आ जाएगा। 7 के स्क्वायर रूट का तो कुछ हो नहीं सकता, तो 7 ही रहेगा। तो ये हमारा त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 20√7 हमारी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण का क्वेश्चन है। समीकरण के भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, ध्यान दिए इसे करते कैसे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। 2x² -x -1 बराबर 0 के हल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अचर को देखते हैं ना। अचर को देखा और यहाँ पर देखा कि x² के गुणांक में कौन सा अंक है। अगर यहाँ 1 होता तो केवल हमें इससे काम होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 है, तो हमारा जो टोटल वो कितना हो जाएगा? 2 × 1, मतलब 2 को लेकर हमें चलना है। ठीक है, तो जो भी करेंगे इसे देखेंगे। अब हमें क्या करना होता है? 2 के x से फैक्टर करना है कि जो x है, x का गुणांक कितना है? 1 है, कि उसे जोड़ने तोड़ने मोड़ने पे, घटाने जोड़ने पे कितना आ जाए? केवल x आ जाए। और उस चीज़ को हम अभी समझते हैं। ठीक है, तो जब भी जो भी अचर है उसका जो ये साइन है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इस साइन की क्या वैल्यू है ना। ये साइन हमें क्या बताएगा? अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो हमारे जो दोनों भी गुणनखंड होंगे, जैसे हमने करा कि यहाँ पे 4 होता मान लो, तो 2 दूनी 4 कर रहे हैं, तो दोनों दो होंगे वो सेम ही साइन कैरी करेंगे, मतलब जुड़ेंगे, वो धनात्मक होंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर कोई चीज़ प्लस और प्लस, मतलब कि +6 और +3 है, तो क्या जुड़ ही तो रहे हैं ना। या -6 या -6 और -3 है, तो क्या है? जुड़ ही तो रहे हैं ना ये। तो प्लस हमें क्या बताता है? ऐड करना बताता है, मतलब कि दोनों के साइन सेम रहेंगे। ठीक, और देखते हैं कि अगर माइनस होता है तो माइनस क्या बताता है? कि दोनों के साइन डिफरेंट रहेंगे। मान लो प्लस माइनस या माइनस प्लस। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे 6 तो इसका हो गया, ठीक है, प्लस का, और ये 3 किसका हो गया? माइनस का हो, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर -6 का हो और ये किसका हो? +3 का हो, तो ये किसका आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ हुई है ना, ये हमें कैसे पता चलेगी कि हमें क्या लेना है? तो ये हमें पता चलेगा इससे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये माइनस का आ रहा है ना, तो आप ये समझो कि जो भी बड़ा फैक्टर होगा ना, जैसे कि हमें एक निकालने पे
अब हमें ये पता चलेगा कोई चीज़ करने पे ऐसे घटाने पे आ रहा है, लेकिन किस चीज़ को घटाने पे ही आएगा ना। तो ये जो माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये मानो कि बड़ा वाला फैक्टर माइनस का होगा और छोटा वाला प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ वाले माइनस हमें क्या पता चल गया, दोनों अपोजिट होंगे, प्लस माइनस के होंगे। ठीक, ये एक सिंपल सा लॉजिक है, इसे समझ लो अच्छे से। ये नहीं कि आप आए और डायरेक्ट करने लगे ना, ये सब पता है, तुरंत पता चल जाएगा क्या क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं तो बता ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे अगर आप वीडियो में देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि क्यों मैं ये बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, दो हो गए। एक का गुणा दो में हुआ तो दो दो आ जाएगा। और दो कैसे गुणनखंड करो कि ऐसे आ जाए, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स बच जाएगा। देखो कैसे, 2x² है, इसे कैसे लिख देंगे, माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0। तो 2x को बाहर ले लिया तो ये कितना होगा, x माइनस वन, यहाँ से क्या प्लस वन को बाहर ले लिया तो x माइनस वन बराबर 0। तो हमारे पास देखो फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस वन, 2x प्लस वन बराबर 0। तो यहाँ से इस वाले से कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू वन आ गई, इधर से कितनी आ जाएगी, x की, मतलब दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तब आएगा ये, तो x की बराबर 1/2 आ जाएगी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। और ये ऑप्शन में हमारे पास पहला, और ये माइनस का होगा ना। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन आपको जो करने का फैक्टर तरीका बताया बहुत ही, इसी को देख के करना तो आपको आइडिया रहेगा कि मैं करना क्या है। ठीक, अब दिया हुआ उसने हमारे पास एक संख्या दे दी है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि 14,641। ठीक है, समझना बात को, 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो दो दो के जोड़े बनाओ, इससे एक निकलेगा, इससे एक निकलेगा, और एक ये बचा, तो 3 आ रहा है। लेकिन हम करके देख लेते हैं ना, कैसे करेंगे, दो दो के बन गए तो एक एक कम एक, ये हो गया, ये तो चला गया, इधर एक एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, दो हो गया। यहाँ कितना होता है, 46 बचा, 46 करना है तो दो नहीं, दो से करना होगा ना। तो दो दूनी चार और दो दूनी चार, 44 आ गया, दो बचा, यहाँ नोट कर दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो ये अंक होगा उसी वही जोड़ देना होगा ना, जिससे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है जो। तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और एक से करोगे तो कितना हो जाएगा, 241। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। वर्गमूल में कितने अंक है, एक दो तीन, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चतुर्भुज से पूछ दिया कि चतुर्भुज के तीन कोणों का योगफल दे दिया है, कि मान लो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर दे दिया है 285। ठीक है, लेकिन हम चतुर्भुज के कोणों के नियम से क्या जानते हैं कि अगर चार कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी मान लो चौथा कोण है, तो इनका योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये तो कितना हो गया, 285 के बराबर हो गया। ठीक है, और कोण डी कितना है, हमारा चौथा कोण निकालना है, तो कोण डी मान लेती है ऐसे। तो देखो चौथा कोण हमारा क्या हो जाएगा, 360 माइनस 285, तो कितना हो जाएगा, 15 ये और 60 ये, हमारा 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। जो चौथा कोण होगा वो कितना होगा, 75 डिग्री के बराबर होगा। चलिए अब बहुविकल्पीय तो खत्म होते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। यहाँ पर उसने पूछा है कि एक छोटी से छोटी पूर्ण प्राप्ति संख्या बताइए जिसे 19, मैं लिख देता हूँ, इसे क्या करना है, 19, 44, 91। ठीक है, इससे घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो क्या करना होगा, हम इसे इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो दो 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 के जोड़े बन जाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने का बनेगा, चार चौके, हाँ चार चौके 16 का बन गया। ठीक है, तो अब देखना, 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, और यहाँ से कितना नोट हो जाएगा, 4 नोट हो जाएगा, और यहाँ पर जो होता है वही हम लास्ट वाला, चार चार कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक, अब ये देखो कितनी बार जाएगा, 4 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, हाँ ठीक है, 4 से जाएगा यहाँ पे। तो देखो चार चौके 16, 4 अट्ठे 32, 33 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर से 4 था तो 4 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 88 हो गया यहाँ पर, है ना। अब देखो 14 में से 6 गया, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, और यहाँ तो सब बराबर हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 891 बचा। तो अब देखो एक बार चला जाएगा यहाँ पे ना, 881। तो यहाँ पर कितना शेषफल बच रहा है, 10 बच रहा है। अगर हम इसमें से 10 कम कर दें तो पूरा पूरा हमारा क्या पूर्ण वर्ग भागफल है, जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भागफल यही तो हुआ ना हमारा।
आंसर क्या आएगा, क्योंकि 10 वाई छोटी से छोटी संख्या है, क्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जो कि घटाई जाएगी किससे, इस वाले अंक से। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से गुणनखंड का आ गया है ना, तो फिर से आप समझ लेना कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप खुद अपने आप से सोचिएगा कि क्या मतलब है जो बता रहा हूँ बार बार। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसके गुणनखंड करना है। ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुणनखंड करेंगे, मान्य निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो छः की तो क्या होगा, छः का छः ही रहेगा। ठीक है, अब क्या देखना है, इस वाले साइन को देखना है, ये हमें क्या बताता है कि जो इसके गुणनखंड होंगे उनमें से दोनों समान के होंगे कि प्लस के होंगे कि माइनस के होंगे। ठीक, तो देखो कि अच्छा, इसके पहले ये सीख लो कि हमें क्या करना है, छः के है ना ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि इसके बराबर तक आ जाए ना। यहाँ पर वन है तो क्या कर दें, जोड़ने या घटाने पे तोड़ मरोड़ के, तो इन साइनों से हमें जोड़ने और घटाने का पता चलता है ना। कैसे, देखो यहाँ पर माइनस है, तो मैंने क्या बताया, माइनस है तो अपोजिट होगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, या एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लस में और माइनस होने में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो वो घटेंगे। जैसे कि -6 + 5 कर लो, चाहे +6 - 5 कर लो, आंसर प्लस माइनस में आएगा लेकिन वैल्यू घटेगी एक दूसरे से। ठीक है ना, तो इसने तो हमें ये बता दिया, इस वाले माइनस ने हमें क्या बता दिया कि दोनों की वैल्यू एक प्लस में रहेगी एक माइनस में। अब देखो यहाँ पर जो माइनस आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि जो भी बड़ा फैक्टर होगा, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि 3 × 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 में से 2 घटाए तो कितना आ गया, 1 आ गया, ये किसका है, प्लस का है। लेकिन हम ये देखो साइन, यही साइन हमें बता रहा है कि किसका आना चाहिए, 3 + 2 ऐसा होना चाहिए ना, तब माइनस का आएगा। तो ये साइन की भी वैल्यू है, और आपका फैक्टर वाला तो आप काफ़ी सीख भी रहे होंगे, लेकिन इस साइन का आइडिया लग जाता है यहाँ से कि क्या करना होता है। तो 3 × 2 = 6 हो गया, तो 3 में से 2 जाएगा, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो x - 3 हो गई, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो x - 3 हो गया। तो इसके जो फैक्टर होंगे कितने होंगे, x - 3 x + 2, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को जो बता रहे हैं इसे करते रहिएगा तो आराम से हो जाएगा। चलिए अब अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है हमारे पास। फिर त्रिकोणमिति से आ गया, केवल कुछ नहीं, वही टेबल से देखना है, वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है। 2cot 45, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पता नहीं क्या, देख लेते हैं इसे। 4 माइनस मैं लिख देता हूँ, या इसमें या तो ये नहीं होगा या माइनस होगा, लेकिन कोई नहीं, हमें तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हमें वैल्यू रखना है तो हमें केवल उससे मतलब होना चाहिए ना। 2 cos 0, तो sec 30 की तो वैल्यू पता ही है। टू, देखो cos 30 की कितनी होती है, √3/2 होती है, वो उसका इन्वर्स होता है, तो चेंज हो जाएगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, तो 2/√3 हो जाएगा। 2cot 45 कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये माइनस का है कि इधर माइनस है, तो कोई नहीं, हम इसे मल्टीप्लाई लेके चलते हैं, तो माइनस का 4√3, और sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और 2 cos 0 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो देखो 2 - √3, यहाँ से ये तो ये कट गया, माइनस माइनस ये कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 4√3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा हमारे पास कि अगर हम 4 2 6 √3 + 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 + 2√3 /√3। एक तो ये आंसर हो सकता है, या ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, जो हमारे पास बन जाएगा 6√3 + 6/3। तो 3 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 2√3 + 2, तो ऐसे करके हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डाउट है कि ये मल्टीप्लाई में है कि, जैसा कि उसमें दिया है तो ये ऊपर की तरफ माइनस है, अगर ये नहीं होता तो कुछ हद तक क्वेश्चन फिर से देखते, लेकिन हमें वैल्यू पुट करना, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है ना। हाँ, बस टेबल अगर नहीं आती तो फिर आपको पहाड़ सा लगेगा कि क्या करना है। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन ने कहा है कि दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम होते हैं।
ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, दो सिक्के उछालने के परिणाम लिखना है ना। तो देखो क्या हो सकता है, जैसे कि एक 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 सिक्का हो गया आपके पास, और एक एक हो गया, और दोनों में कितनी कंडीशन है, दो दो कंडीशन है, कौन सी? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लो कि पहले में हेड आ रहा है, ठीक है, दूसरे में भी कुछ आएगा, क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो दोनों कंडीशन लिख दो। अगर इसमें हेड आ रहा है तो दूसरे में क्या आ सकता है, हेड। अगर इसमें टेल आ रहा है तो दूसरे में क्या आ जाएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये कितनी हो गई हमारी, चारों कंडीशन हो जाएंगी। इन्हें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में एच कोमा एच, एच कोमा टी कोमा एच, और टी कोमा टी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सारे के सारे परिणाम हो जाएंगे ना। या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे भी लिख दोगे समझाते हुए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जैसे बताने के लिए कि हेड का क्या है, उसके दो होते हैं। अब उसमें दिया है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है। ठीक, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई दी हुई है, तिरछी ऊंचाई एल दिया हुआ हमारे पास, कितना, 21 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ बताना है। क्या करना है, इसका हमें वक्र पृष्ठ बताना है। तो ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो गई, और जो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ पता ही है आपको कितना हो जाएगा, शंकु का पाई, पाई आर एल, हाँ ठीक है। तो पाई देखो कितना हो गया, 22/7। ये कितना हो जाएगा, 8, और ये आर एल, एल कितना है हमारे पास, 21 है। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 21 हो जाएगा। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका पहले इसमें कर दो, 66 × 8, कितना, 8×6 = 48 की 8, 8×6 = 48, और 4 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ निकल आएगा। ठीक, सिंपल है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 10वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या करा है इसने, कि पूछा है कि ये 3 होगा यहाँ पर, वैसे बाहर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये हो गया यहाँ पर 576। तो आप कोई स्क्वायर वगैरह याद कर लो, ये किसका हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। और ये यहाँ पर किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब, और यहाँ पर कितना है, क्यूबिक रूट है, तो ये 7 हो जाएगा। और बाहर निकल के यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 24 का स्क्वायर है, 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7×4 = 28, और 7×2 = 14, 15×16, तो 168 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, 11वां क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देते हैं क्या करना है। तो अब जो भी हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। इसमें तो डायग्राम में ही सारा हो जाता है, बस आपको सुनना भर है इस, और आप मैं अपने हिसाब से वहाँ पे कॉपी में लिख देना। अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है कि एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया सी, और एक एंगल यहाँ पर बना रखा है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 140 बना दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो, अगर देखो ये कितना है, जब भी क्या होगा, व्यास से कोई भी कोण परिधि पर बनता है, तो वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, समझ गए ये वाली बात। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्या है, इनके जो सम्मुख कोण है, इनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 40 है, 140 है, तो ये कितना होगा, 180 होने के लिए ये 40 होगा। ठीक है, अगर ये 40 हो गया, और हमारा ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, तो ये इसके कितना कोण होगा, 180 होना चाहिए। तो 90 और 40 कितने होगा, 130, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखते हैं पूछा क्या है हमसे, बी ए सी पूछा है, तो आंसर हमारा एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आप समझ लो कि देखो, कभी भी अगर किसी भी व्यास के ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ पर बन रहा है या यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, समझना बात को,
क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, समझा रहा हूँ। तो ऐसे बन रहा है, मतलब व्यास है और परिधि पर कोई कोण बन रहा है, जैसे नहीं इस परिधि को छूते हुए, तो ये सारे के सारे 90 होंगे, चाहे जहाँ पर बने, चाहे उस तरफ बने चाहे इस तरफ बने, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से रखना। और ये तो पता ही है, आमने सामने का 80 वाला 180 वाला सभी को पता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की आयु के आंकड़े दिए हैं, तो इसकी माध्यिका निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। आयु दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिए हुए हैं, शिक्षार्थी दिए हुए हैं। तो ये शिक्षार्थी का मतलब यही मान लो कि इतने बारंबारता सी है, और आखिरी में हमें क्या निकाल लेते हैं, संचयी। संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारी आयु देखो कितनी है, 12, 13, 14, 15 और 16। यहाँ पर बारंबारता कितनी है, 4, 5, 4, 6, 5। संचयी बारंबारता लिख लेते हैं। ये हो गया 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में से 5 जोड़ा 24। तो ये जो होता है हमारा कितना आ जाता है, टोटल आ जाता है ना। टोटल नंबर ऑफ, कह सकते हो अंक या संख्या या मान नहीं होते हैं। तो कितने शिक्षार्थी हैं हमारे पास, ये इसे भी टोटल करके ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो ये जो आता है टोटल करके ही आता है। जैसे 5 4 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24। ठीक, ये ऐसी है, ये जोड़ा ही तो है हमने ऐसे धीरे धीरे करके। तो अब देखो n बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो 24 क्या है, सम है। तो सम के लिए तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, किसी भी संख्या सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, एन वाई 2वां पद प्लस एन वाई 2 प्लस 1। यहाँ पर ध्यान देना, n प्लस 1/2 मत कर देना, वहाँ पद डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर n कितना है, 24 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, मतलब 12वां पद। और यहाँ पे 12 प्लस 1 13वां पद डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 12 और 13 कहाँ आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है कि 4 तो यहाँ हो गए, ठीक, 9 यहाँ हो गए पूरे, ठीक है। तो ये 13 तक है ना। तो 10, 11, 12, 13, 12 और 13 दोनों के दोनों कितने आ रहे हैं यहाँ पर, इस वाले इसमें आ रहे हैं ना, इस वाले में। तो उनकी आयु कितनी है, 14 है, ठीक है। तो उनकी आयु कितनी है, 12वें और 13वें पद की 14 प्लस 14 बराबर 2। तो 28/2 बराबर 14। ये क्या हो जाएगी, हमारी माध्यिका हो जाएगी, ठीक। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है, आपको आने लगेंगे। अब देखते हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक रोलर का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है कि एक रोलर का व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना है, 70 सेंटीमीटर। और उसकी लंबाई, लंबाई मान लो एल या एच मान लो, हाइट मान लो, रोलर हो गया तो बेल है तो बेल नहीं, एच या एल, एल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, एच ले लो। अगर उसे सीधा करते हैं तो आपको फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 मीटर है, मतलब कि इसे सेंटीमीटर में कर लो ना, 200 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चला। मतलब कि हमें जो उसका पहले ना उसका वक्र प्रश्न निकालना होगा, वो कितना होता है हमारा 2πr/h, ठीक है। तो बेलन का कितना हो जाता है हमारा, आर यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। त्रिज्या के, तो हमारा त्रिज्या क्या होती है, व्यास की कितनी होती है, आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करा, रोलर का वक्र वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा, ये जो जो भी रोलर है हमारा, ठीक है, ये रोलर हो गया। इसे चला रहे हैं, जैसे जो पिच वगैरह में नहीं रोल करते हैं, ये वही रोलर है। और इसका डायमीटर हमें दिया है, ठीक है। तो हमने 70 सेंटीमीटर था, तो हमने निकाल लिया कितना हो गया। और ये कितना हो गया, इसकी रेडियस कितनी होगी हमारे पास, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितनी है हमारे पास, 200 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, जो इसके ये जो बाहरी सतह है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है जो पूरा घूम कर है। तो वो कितना हो जाएगा, 2π
RS2 इंटू कितना हो जाएगा ये 22/7। आर कितना है हमारा 35 है। एच और वो हाइट कितनी है 200 है। कोई बात नहीं, तो 7 तो 35 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोई नहीं, इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 10 कर दो तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा ना। तो 22 गुणा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। हाँ तो इसे भी कर दो, 44 44 और 3 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा उसका वर्ग मीटर, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब इतना उसका क्षेत्रफल है। लेकिन उसने क्या करो 50 चक्कर और लगाए इसी में, ठीक है। तो अगर 50 चक्कर लगाए तो हमें क्या करना होगा, जितना उसने एरिया, ये एक बार में उसने एरिया कवर किया, 50 चक्कर में क्या होगा 50 से और मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो सबसे पहले तो कितने जीरो हो गए थे हमारे पास, 3 जीरो थे, यहाँ गलत हो गया। तो अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 5 चौके 20 का ये, और 5 चौके 20 2 22, तो 22,000 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 15वां क्वेश्चन है, उसमें कहा कि 2 अंक है, 700 को दो 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 उसमें बांट दिया गया, ठीक है। तो अगर मैंने कहा एक मान लिया एक्स है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी खुद बताओ। 700 माइनस एक्स मतलब एक्स घटा दो तो दूसरी निकल आएगी ना, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 700 माइनस एक्स हो जाएगी। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक भाग का, मान लो पहला भाग ये है, तो एक भाग का कितना 40%, ठीक है। दूसरे भाग के 60% से, दूसरा भाग कितना है हमारा 700 माइनस एक्स, ठीक। इसके 60% से कितना अधिक है, 80 अधिक है, समझना बात को। तो यहाँ पर कितना होगा x/40/100 हो गया। यहाँ पर 700 माइनस एक्स, 60% को कितना लिख देंगे 60/100 लिख देंगे, ठीक है। प्लस 80 कर दिया, ठीक। तो अब देखो ये तो ये यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ से क्या करो, ये भी हटा दो 10 को, और यहाँ पर एक जीरो लगा दो, तो बराबर हो जाएगा ना। तो अब ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4200 माइनस 6x प्लस 800, तो 6 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ कितना हो जाएगा 5000। तो x बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब एक संख्या ये होगी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 700 माइनस एक्स। तो ये कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 700 में से गए तो 200, ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो ऐसे दो भागों में बांट देंगे इसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो, इसकी प्रायिकता बताना है। देखो पासे है ना, कितने उछाले जा रहे हैं, 2 उछाले जा रहे हैं, एक में कितने आते हैं आउटकम 6 आते हैं ना। तो एक में जब 6 आ रहे हैं, तो जब 2 होंगे तो उसके टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ये कितना हो गया हमारा टोटल टोटल आउटकम, ठीक है। अगर देखो 3 पासे होंगे तो ये कितने हो जाएंगे 3 6 की पावर 3 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 216। तो अब उसने एक, अब ये तो हमारे टोटल आउटकम हो गया। उसने पूछा क्या कि दोनों पासों को एक साथ उछालने पर दोनों में अंकों का योग 4 हो। तो देखो अंकों का योग 4 ज़्यादा में नहीं होगा। अगर हम एक से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि अगर एक में 1 आ रहा है तो दूसरे में 3 आ रहा है, ठीक है, और तो कहीं बनेगा नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब 2 में देख लेते हैं, 2 में 2 का तो 2,2 ही रहेगा जब ही आएगा। अब 3 में देख लें तो 3,1 बन जाएगा एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, है ना। अब ऐसा मत होना कि 2,2 को 2 बार कर देना, ऐसा नहीं होगा, 3,1 चल जाएगा। तो अब ये कितने टोटल परीक्षण हो गए, जहाँ अंकों का योग 4 आ रहा है 3 हो गए। तो हमारी प्रायिकता क्या कहती है कि जो हमारा इवेंट के कितनी संभावना है 3 है, 1 2 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 36 है ना। तो 12 3 से कितना 12 बार चढ़ जाएगा, तो 1/12 ये हमारा क्या हो जाएगा प्रायिकता का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा करना नहीं है आपको, ना कुछ ज़्यादा समझना है, जैसा वो कहता जाए बस वैसा करना है। और आपको टोटल आउटकम निकालना बता ही दिया कैसे निकलते हैं, ना हो तो किसी दिन बैठ के निकालिएगा आराम से कि दोनों में क्या आ सकता है, 36 ही आएगा।
अब हमें दे दिया कि एक वर्ग है 28 सेंटीमीटर भुजा का, एक वर्ग दे दिया, ठीक। ये मान लो वर्ग है, थोड़ा सा गरा खराब हो गया, कोई बात नहीं। ये कितना है, ये चारों तरफ से 28 है, ठीक है। तो इसका जो व्यास हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो मतलब जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। देख लेते पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल तो सभी को पता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए, तो हमने निकाल ही लिया रेडियस कितना है, पाई। अब ये मत कहना कि कैसे है, देखो ये सब एक दूसरे के पैरेलल, ये 28 है। मान लो एक पैरेलल लाइन यहाँ से खींच दी इसके सेंटर से होते हुए, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल या ऊपर वाले के पैरेलल। तो ये कितनी हो गई, ये 28 है, तो फिर ये भी कितनी हो गई। सिद्धांत तो यही कहता है ना आयत का और पैरेललोग्राम का, समांतर का, कि जो ऊपर लंबाई है वही नीचे लंबाई होगी आयत में ना। तो ये 28 है तो ये भी 28 होगा। अब ये तो व्यास है हमारे पास, तो इसका आधा कर दिया तो ये कितना निकला है हमारे पास, रेडियस निकल आया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 22/7 बराबर 14 गुणे 14, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 44 गुणे 14, 14 चौके 56, और फिर 14 चौके 56, और 5 कितने हो जाएंगे, 616। ठीक है, 616 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कुछ नहीं करना है, ये तो आपको पता चल गया, और आगे हमें कुछ नहीं करना है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज का है। तो एक डायग्राम है, बना देता हूँ मैं, और देख लेते हैं क्या क्या पूछा है ये डायग्राम में। तो यहीं सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा नहीं मेहनत करनी होती है। आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा वहाँ पर, जैसा आपको जैसा समझेंगे वैसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फिर वही चीज़ आ गई जो अभी बताई थी, उसी कॉन्सेप्ट पे ही सारे सवाल बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये दे दिया है 60 है, और ये दे दिया है 40 है, और ये हो गया सी हो गया, और ये हो गया डी हो गया। ठीक, तो देखो क्या है, व्यास है ना, ये सेंटर की बिंदी लगी है तो ये व्यास हो गया। तो व्यास से परिधि पर जो भी कोण बनते हैं वो कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। ठीक, 9 6 15, तो ये वाला एक त्रिभुज ए बी सी में जाओगे तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 3 30, 180। यहाँ कितना होगा, 9 4 13, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं उसने पूछा क्या हमसे। अब उसने पूछा है एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी कितना हो जाएगा, 60 और प्लस 50 कितना हो गया, ये वाला है ना, 60 ये हो गया, 50 ये हो गया, 6 5 11 110 ये हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर सी एंगल सी बी डी पूछा होगा, सी बी सी बी सी बी, गलत नोट कर लिया मैंने लगता, सी बी डी पूछा होगा, हाँ डी बी सी पूछा है, सॉरी। तो डी बी सी कितना हो जाएगा, 40 प्लस 30 बराबर 70। तो ये देखिए आज के तो क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होते हैं सारे। कोशिश करिए कि इनको लगाइए, जैसे बहुलक हो गया, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया 90 वाला, कि आप जाकर सीधे एक 90 कर दो, 40 कर दो, तो ऐसे ऐसे ये समझने का ये प्रयत्न करिए। और वहाँ पर एक लाइन लिखना होगा, 2 3 लाइनें लिख के आप अच्छे से कम आंसर सही आएगा तो आपको नंबर तो मिल ही जाएगा। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और पढ़ते रहिए, पेपर आने वाले हैं आपके। ओके बाय।